त्रेता युग में अयोध्या ने प्रभु श्री राम की राह 14 साल तक देखी थी, लेकिन इस युग में प्रभु राम को अपने मंदिर तक पहुंचने में सदियों का वक्त लग गया। ऐसे में अब जब राम मंदिर का निर्माण अंतिम चरण में है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि और मुहूर्त सामने आ चुका है, तो राम भक्तों का उत्साह आसमान पर है। अयोध्या में इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पुरोहितों का चुनाव स्वयं शंकराचार्य की देखरेख में हुआ है। 22 जनवरी को सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि देश भर में मौजूद 4 लाख मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी पूजा और कीर्तन होगा। देश भर में राम भक्तों के लिए अयोध्या से आमंत्रण वाला अक्षत पहले ही भेजा जा चुका है, यानी बड़ी संख्या में भक्त अयोध्या तो पहुंचेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही साथ वो अपने अपने शहर में, अपने अपने गांव में रहते हुए भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा बन पाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसी चल रही है प्राण प्रतिष्ठा के महापर्व की तैयारी। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमोल। रामचरितमानस की यह चौपाई इन दिनों मानो अयोध्या की धरती पर जीवित हो उठी है। धर्मशास्त्र की, पुराणों की यही मान्यता है कि परमात्मा भी निर्गुण से सगुण रूप धारण करते हैं। भक्तों पर कृपा करने के लिए वो अचेतन से चेतन हो जाते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भक्तों पर परमात्मा की असीम कृपा होगी, ऐसा हम लोगों का मानना है। भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन बनाने की तैयारी चल रही है। ये पूरा आयोजन काशी के विद्वानों की देखरेख में होगा। इसके लिए कांची मठ के पीठाधीश्वर विजेंद्र सरस्वत की देखरेख में पुरोहितों का चयन किया गया है। भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के विधि विधान के लिए हम लोगों ने यहाँ के सारे महंतों को बैठा करके उनकी सहमति से जो चयन किया है वह कांची पीठाधीश्वर शंकराचार्य जगतगुरु श्री विजेंद्र सरस्वती महाराज की निगरानी में, उनके मार्गदर्शन में उस टोली का चयन हुआ है। काशी के सुप्रतिष्ठित अत्यंत श्रेष्ठ वैदिक विद्वान आचार्य लक्ष्मीकांत जी दीक्षित इसके प्रमुख आचार्य रहेंगे और इनके साथ लगभग 150 पंडितों की टोली रहेगी। ये विभिन्न प्रकार के पारायण और यज्ञ यागादि काम करते रहेंगे और ये सारा कार्य जो चलेगा यह पंडित श्री गणेश्वर शास्त्री दृष्टि की निगरानी में चलेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह 17 जनवरी से शुरू होकर 24 जनवरी तक चलेगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सरयू पूजन करके उसके जल से रामलला का अभिषेक होगा। फिर उन्हें रथ से नगर भ्रमण कराया जाएगा। इससे पहले रामलला की मूर्ति को जल, फल और अन्न के बीच में एक एक दिन रखा जाएगा। अयोध्या में हो रहे समारोह का लाइव टेलीकास्ट होगा। इससे करोड़ों भक्त इस ऐतिहासिक पल को सीधे देख सकेंगे। अयोध्या के अलावा प्राण प्रतिष्ठा समारोह देश भर के 4 लाख गांव के मंदिरों में भी मनाया जाएगा। इन मंदिरों में राम नाम संकीर्तन और किसी एक मंत्र का जप के साथ मुख्य पर्व पर आरती और प्रसाद वितरण होगा। ये सब कार्य जो होना है ये 17 दिनांक से आरंभ होगा। अभी सब लोग जानते हैं कि भगवान रामलला के श्री विग्रह का निर्माण कार्य कार्यशाला में हो रहा है। वहाँ से 17 को बाकायदा शोभा यात्रा के साथ मंदिर में भगवान को पधराया जाएगा और उसके पश्चात विधि विधान का आरंभ दूसरे दिन से 18 तारीख से आरंभ हो जाएगा। 8 दिवसीय समारोह के लिए श्री राम यंत्र की स्थापना की जाएगी। कार्यक्रम के समापन के बाद इसे सरयू नदी में विसर्जित कर दिया जाएगा। समारोह में हवन के लिए 9 कुंड बनाए जाएंगे। समारोह में हर दिन प्राण प्रतिष्ठा के अलग अलग आयोजन पूरे विधि विधान से किए जाएंगे। अब इस विधि विधान में बहुत सारे प्रकार हैं, वे चलते रहेंगे। उसमें यज्ञ है, अनेक प्रकार के संकल्प है, अनेक प्रकार के जैसे जलाधिवास है, पुष्पाधिवास है, धान्याधिवास है, शय्याधिवास है, ये वास के कार्यक्रम वो चलते रहेंगे। अनेक प्रकार के न्यास है, वो न्यास के कार्य चलेंगे। ये वैदिक विधि विधान के अनुसार चलता रहेगा। वैदिक और आगमोक्त पद्धति को यानी पांचरात्र भक्ति पद्धति को लेकर के ये सारे विधान होंगे। समारोह में विश्व के अनेक देशों के करीब 100
विशेष राम भक्तों को आमंत्रित किया जा रहा है। इसके अलावा संतों और देश भर के राम भक्तों सहित 7,000 लोगों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य पर्व यानी 22 जनवरी के लिए पहले ही प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया जा चुका है। उन्हीं के हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और प्रथम पूजन संपन्न करवाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग चर्चा करने के लिए गए, उन्हें निमंत्रण देने के लिए गए, तब उन्होंने बैठ करके सारी बातें पूछी और उसके अनुसार जो निश्चित हुआ है वह इस प्रकार का है कि उनके पधारने के पश्चात वे सबसे पहले जटायु की पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। जटायु का एक सुंदर विग्रह यहाँ पर बन रहा है और ये जटायु जो भगवान के कार्य के लिए हुतात्मा बने, उन्होंने स्वयं भगवती जानकी जी की रक्षा के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। हमारी दृष्टि में वे सारे उन कार सेवकों के प्रतीक है, उन सारे बलिदानियों के प्रतीक है जिन्होंने अपने जीवन को भगवान के कार्य के लिए न्यौछावर किया। उन सबके प्रतिनिधि के रूप में जटायु को पुष्पांजलि अर्पण करने के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री महोदय मंदिर में पधारेंगे और वहां पर उनके हाथों भगवान का पूजन होगा, भगवान की प्रतिष्ठा होगी, भगवान की आरती होगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पीएम मोदी के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और अर्चक पुरोहित भी मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी संतों से मुलाकात कर मंदिर लोकार्पण वाला भाषण देंगे। इसके बाद सभी संत रामलला के दर्शन करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाने की तैयारी भी की जा रही है। देश के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन को खास बनाने के लिए उसे 4 चरणों में बांटा गया है। आयोजन का पहला चरण 20 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा तैयार होगी। दूसरा चरण 1 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें लोगों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को मनाने की अपील होगी। अभी हाल ही में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम जन्मभूमि पर हल्दी और देसी घी के साथ लगभग 100 क्विंटल साबुत चावल के साथ अक्षत पूजा का आयोजन किया। अक्षत पूजा के बाद देश भर से आए विविध कार्यकर्ताओं को कलश सौंपे गए, जिसे वो देश भर में ले जाकर लोगों को अक्षत देकर रामलला की ओर से निमंत्रण दे रहे हैं। यानी एक ओर रामलला अपनी नगरी में होने वाले महापर्व का न्योता भक्तों को भेज उनकी राह देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भक्त भी पूरी बेसब्री से इस खास दिन का हिस्सा बनने के इंतजार में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।